सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। लॉकडाउन और अनलॉक की रिपोर्ट अभी आप लोग आगे देखना। असल में इस रिपोर्ट को मैंने दोपहर में ही तैयार कर लिया था, लॉकडाउन और अनलॉक की। इसको अभी एडिट कर रहा था तो उत्तर प्रदेश से खबर आ गई, तो सोचा इसी रिपोर्ट में इस खबर को भी शामिल कर दूँ। इसके लिए अलग से रिपोर्ट क्या बना था, इसीलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो थोड़ा सा वेट करें। ये खबर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं से जुड़ी है। यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं होना है, बोर्ड की परीक्षाएं। अभी तक डेट नहीं आई थी, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि जो हाई स्कूल की परीक्षाएं उसको रद्द कर दिया है सरकार ने। अब उसको प्रमोट कर दिया जाएगा बिना ही एग्ज़ाम के। 10वीं क्लास की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में रद्द हो चुकी हैं। 11वीं क्लास में बिना ही परीक्षा दिए अब छात्र छात्राएँ आ सकते हैं। और जो 12वीं क्लास की परीक्षाएँ हैं वो उसको लेकर कहा है सरकार ने जून के तीसरे हफ्ते में ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। और जो समय होगा, परीक्षा का समय होगा, वो 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे कर दिया गया है। और 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 3 सवाल करना होंगे। 10 में से 3 सवाल करना होंगे और 1.5 घंटे का समय होगा। 12वीं क्लास की जो परीक्षाएं होंगी उत्तर प्रदेश बोर्ड की, वो जून के तीसरे हफ्ते में शुरू होंगी। तो ये बड़ा अपडेट आ रहा था। साथ ही साथ CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम होना है उसको लेकर भी आजकल में फैसला आ सकता है। चलिए अब आप कोरोना, लॉकडाउन और अनलॉक की रिपोर्ट देखिए। दोस्तों, मैं फराज मलिक। 1 जून आने वाला है और लोगों को इंतजार है लॉकडाउन खत्म होने का, क्योंकि हमारे देश के अंदर अब कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है और सरकारों की तरफ से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो लोगों को इंतजार है कि 1 जून आएगा और लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। इसी बीच ये खबर आई कि केंद्र सरकार ने 30 जून तक कोरोना की गाइडलाइन को बढ़ा दिया है। लोगों को लगने लगा कि 30 जून तक लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसा नहीं है। जो इस वक्त कोरोना की गाइडलाइन केंद्र सरकार की है राज्यों के लिए, उस गाइडलाइन को 30 जून तक बढ़ाया है। जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना, कंटेनमेंट जोन बनाना, इस तरीके की गाइडलाइन जो केंद्र सरकार की है उसको 30 जून तक बढ़ा दिया है, ना कि और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन बढ़ाया है। तो कहां कहां पर अनलॉक होगा, कौन कौन से राज्य अनलॉक की तैयारियां कर रहे हैं, एक एक राज्य की खबर आप लोगों के सामने रखूंगा जहां पर लॉकडाउन है। आराम से देखिएगा। इस रिपोर्ट के देखने के बाद आपको कहीं पर भी कोई रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यहां पर भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 जून से उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि उन जिलों में, उत्तर प्रदेश के उन जिलों में अनलॉक नहीं किया जाएगा जहां पर संक्रमण की दर 5% से ज्यादा होगी। 1 जून से उत्तर प्रदेश में अनलॉक तो होगा, लेकिन उन्हीं जगहों पर होगा जहां पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ऐसा नहीं है कि 1 जून को अनलॉक हो और सभी लोग दुकानें खोलकर बैठ जाएं। आपका जो लोकल प्रशासन है, जिला प्रशासन, वो आपको इजाजत दे तभी आप लोग मार्केटों में जाकर अपनी दुकानें खोलें, क्योंकि इजाजत दे दी गई है अनलॉक में बाजारों को खोलने की। और जो शादियों से जुड़े हुए सामान होते हैं, क्योंकि शादियों का मौसम है, तो जो शादियों से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं उसकी दुकानें भी खुलेंगी। साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो भी खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खोलने की भी इजाजत होगी, लेकिन 33% लोग यहां पर जा सकते हैं। और जो कंटेनमेंट जोन है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर सारी चीजें बंद रहेंगी। दुकानें भी बंद, शॉपिंग मॉल, फिल्म थिएटर, सैलून, सब कुछ। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी यहां पर रोक रहेगी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कंटेनमेंट जोन होंगे। तो फिलहाल अनलॉक होगा, लेकिन सब कुछ नहीं खुलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग आपको निभाना पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा। तो ये चीज तो जरूरी है भी। देखिए, अपने फायदे के लिए भी तो मास्क लगाकर आप जरूर निकले। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में भी अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो जाएगी। और इस अनलॉक में सबसे पहले जो निर्माण कार्य हैं उनको खोला जाएगा और फैक्ट्रियों को खोला जाएगा। निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों को खोला जाएगा। मार्केट कब खुलेगी इसका जो फैसला होगा वो अगले आदेश में दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल 1 जून से फैक्ट्री और निर्माण कार्य खोल दिए जाएंगे दिल्ली के अंदर। जो मजदूर लोग हैं वो अपने काम पर जा सकते हैं फैक्ट्री वगैरह में। राजस्थान के अंदर लॉकडाउन 8 जून तक है, लेकिन जिन जिलों में राजस्थान के संक्रमण की दर कम होगी, कोरोना कम होगा, वहां पर कुछ कारोबार करने के लिए गतिविधियां खोली जा सकती हैं। यानी जिन जिलों में कम होगा वहां पर 1 जून से हल्का हल्का अनलॉक राजस्थान में भी शुरू हो जाएगा। हरियाणा की खबर है। हरियाणा में 31 मई तक लॉकडाउन है। अब ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसका फैसला कल या परसों में कर दिया जाएगा। वैसे हरियाणा में जो है दुकानें खोलने का तो आदेश पहले ही जारी कर चुकी है सरकार, तो वहां तो दुकानें तो खुल रही हैं। आगे लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा कल या परसों में इसका फैसला हो जाएगा। बिहार के अंदर भी 1 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने थोड़े से संकेत दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक यहां पर भी 1 जून से थोड़ी बहुत ढील मिल सकती है लॉकडाउन में। दुकानें वगैरह खुल सकती हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि जब तक आपका लोकल प्रशासन, जो जिला प्रशासन है,
वो इजाजत ना दे तब तक आप अपनी दुकानों को ना खोलें। झारखंड के अंदर 3 जून तक लॉकडाउन है, तो यहां पर भी कोरोना थोड़ा कम हो रहा है, तो इसको देखते हुए यहां पर भी 3 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में भी 1 जून तक लॉकडाउन है। अब ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, अभी कोई आदेश सामने नहीं आया है, लेकिन 28 मई से यहां पर उत्तराखंड में इतनी छूट दे दी गई है कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आप बेरोक टोक दुकानें खोल सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो 28 मई से यहां पर दुकानें तो खुल रही हैं और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश में भी 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। सब काम एक साथ नहीं खोले जाएंगे, यहां पर भी धीरे धीरे करके अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दे दिए हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि और लग भी रहा है कि 1 जून से अनलॉक हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे राज्यों में नहीं होगा। जहां की सरकारों ने संकेत दिए हैं, मैं वहीं की बात आप लोगों को बता रहा हूं। ओडिशा के अंदर भी 1 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई ना तो संकेत दिए गए हैं अनलॉक के, ना ही लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा इस बात का कोई आदेश सामने आया है। तो यहां पर भी 1 जून तक लॉकडाउन है। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, यहां पर 15 जून तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो यहां पर 1 जून से तो कोई सवाल ही नहीं है अनलॉक का, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 15 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है। फिलहाल कर्नाटक वालों के लिए खबर यह कि यहां पर 1 जून को अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पहले से ही 7 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है। और सेम यही कंडीशन तमिलनाडु की भी है, यहां पर भी 7 जून तक लॉकडाउन है। पौंडीचेरी में जो है 31 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। तेलंगाना में भी 30 मई तक लॉकडाउन है। इसके अलावा महाराष्ट्र को लेकर काफी सारे लोगों के सवाल थे, यहां पर भी लॉकडाउन अभी लगा हुआ है और 1 जून को अनलॉक होगा या नहीं होगा, इसको लेकर फैसला कल या परसों में आ जाएगा। और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि यहां पर अभी 15 दिन और बढ़ सकता है। कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं। हां, मैंने कुछ खबरें देखी ऐसी कुछ जगहों पर कि 15 दिन और बढ़ सकता है, यानी 15 जून तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ सकता है, बढ़ा सकती है सरकार। तो जैसे कोई खबर आ गई आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। बाकी बहुत सारी जगहों पर हैं, बहुत सारे प्रदेश हैं छोटे छोटे, तो सारी चीजें मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं। ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहां पर आराम से अपने अपने राज्य के अपने अपने जिलों की खबरें पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शायद मैंने शुरू में आप लोगों को नहीं बताया कि जो नाइट कर्फ्यू है रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक, वो लागू रहेगा। अनलॉक हो भी जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लागू रहेगा। ये कुछ राज्य थे जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो जाएगी। फिलहाल 30 जून तक जो खबर आई थी ना, वो बिल्कुल गलत है। गाइडलाइन बढ़ाई है, लेकिन वो गाइडलाइन ऐसी नहीं है कि उसमें लॉकडाउन लगाया जाए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।